हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 5 जनवरी 2024 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 जनवरी 2024 से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइन के साथ। तो पहला अपडेट है 4 जनवरी 2024 को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है हाल ही में हिमाचल प्रदेश द्वारा राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में रणधीर जायसवाल को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हाल ही में इरेडा ने वर्ष 2024 में मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है हाल ही में आर्टन कैपिटल ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देशों की सूची जारी की है। नेक्स्ट है हाल ही में ब्रिक्स संगठन में 5 नए देश शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पर पुस्तक लॉन्च की है। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। तो ये थे आज की इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। तो अब आगे हम इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का पहला अपडेट है 4 जनवरी 2024 को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2024 को दुनिया भर में मनाया जाता है और यह दिन लुई ब्रेल के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था और इनका जन्म 1809 में फ्रांस में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में नामित किया है और यह विश्व ब्रेल दिवस 2019 से मनाया जा रहा है। और विश्व ब्रेल दिवस नेत्रहीन और आंशिक दृष्टि वाले लोगों के मानवाधिकार के लिए संचार के साधन के रूप में ब्रेल का महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और ब्रेल लिपि क्या है? तो ब्रेल लिपि नेत्रहीन यानी जो अंधे होते हैं या जो उनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए पढ़ने और लिखने के लिए की एक स्पर्शनीय कोड है। इसमें विशेष प्रकार के उभरे कागज का इस्तेमाल होता है जिन पर उभरे हुए बिंदुओं को छूकर पढ़ा जा सकता है, यानी कि पेपर पे डॉट 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 उभरे होते हैं, तो कोई भी जो दृष्टिहीन है वो उसको छूकर क्या लिखा है ये पढ़ सकता है। तो यही है ब्रेल लिपि। और ब्रेल एक भाषा के बजाय एक यूनिवर्सल कोड है। इसे संस्कृत, अरबी, चीनी, हिब्रू, स्पेनिश और अन्य भाषाओं में लिखने और पढ़ने का एक उपकरण है, यानी कि इसमें लगभग जितनी भी भाषाएं हैं सभी इसमें पढ़ी लिखी जा सकती हैं ब्रेल लिपि द्वारा। आज का नेक्स्ट अपडेट है हाल ही में हिमाचल प्रदेश द्वारा राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है और यह योजना ग्रामीण युवाओं को अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना में 21 से 45 आयु के जो लोग हैं वही इसमें पात्र होंगे। और इस योजना के तहत युवा यदि 3 एकड़ जमीन पर 100 किलोवाट का बिजली संयंत्र स्थापित करते हैं तो वे अगले 25 वर्षों के लिए लगभग 20,000 रुपये की मासिक आय प्राप्त कर सकते हैं। और इस योजना के तहत लाभार्थी को 10% की सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना होगा और बाकी 70% ऋण की सुविधा सरकार जो है 70% ऋण की सुविधा प्रदान करेगी और 30% इक्विटी प्रदान करेगी, यानी कि 70% लोन देगी और 30% शेयर देगी। आज का नेक्स्ट अपडेट है जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना से लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जम्मू और कश्मीर शिल्पकार समुदाय को सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना यानी कि PMVY को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यानी कि पहला यूटी बन गया है। हाल ही में IIT सोपियम में शुरू की गई इस उद्घाटन परीक्षण कार्यक्रम में दार्जी शिल्प में विशेषता रखने वाले 30 प्रशिक्षु शामिल हुए थे और युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार पर केंद्रित करने वाली इस योजना को जल्द जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। अब पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करें तो भारत सरकार ने कारीगरों को सशक्त बनने के लिए 2023 में PMVY यानी कि पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया था। इस योजना में बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्लस 500 रुपये का दैनिक वजीफा और प्लस प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए 15,000 का मुफ्त टूल किट शामिल है। और यह कारीगरों को के व्यवसायों का विस्तार करने के लिए सॉफ्टवेयर लोन और विपणन सहायता भी प्रदान करता है। और यह योजना सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंदर आती है, यानी कि MSME मिनिस्ट्री के अंदर आती है। आज का नेक्स्ट अपडेट है हाल ही में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि ST का दर्जा प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में निवास करती हैं और हाल ही में हिमाचल सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
केंद्र सरकार ने इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए अगस्त 2023 में संविधान में संशोधन किया था। इसे संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम 2023 के नाम से राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। हट्टी एक घनिष्ठ समुदाय है और इसका नाम कस्बों में हाट कहे जाने वाले छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियां, फसलें और मांस और ऊन आदि बेचने की उनकी परंपरा के हिसाब से मिला है, उनकी परंपरा से मिला है। हट्टियों को खुम्बली नामक एक पारंपरिक परिषद द्वारा शासित किया जाता है और जो हरियाणा में खापों के तरह सामुदायिक मामलों में निर्णय लेती है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में रणधीर जायसवाल को विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने 1998 बैच के IFS ऑफिसर रणधीर जायसवाल को नया प्रवक्ता बनाया है। इससे पहले यह जिम्मेदारी अरिंदम बागची के पास थी। रणधीर जायसवाल ने 2 दशक से ज़्यादा वक्त तक क्यूबा, साउथ अफ्रीका, पुर्तगाल, न्यूयॉर्क स्थित UN के भारतीय स्थायी मिशन में सर्विस की है और उन्होंने पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंधों पर भारतीय विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। रणधीर जायसवाल ने कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे भारतीय लोगों को स्वदेश लौटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अगर अरिंदम बागची जी की बात करें तो ये 1995 बैच के IFS ऑफिसर हैं और जो विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव भी थे। अब उन्हें जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस यानी कि UN और अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में इरेडा ने वर्ष 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुसंधान वर्ष घोषित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इरेडा का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। हिंदी में बात करें तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। हाल ही में इसने वर्ष 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष घोषित किया है और इसका उद्देश्य एक नए रणनीतिक और भौगोलिक क्षेत्रों में भविष्य का रोडमैप बनाना है। इरेडा की स्थापना 1987 में हुई थी और इसके वर्तमान में इसके निदेशक हैं प्रदीप कुमार दास और इरेडा भारत सरकार के नवीन एवं नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में आर्ट एंड कैपिटल ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देशों की सूची जारी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसमें टोटल 193 देशों के पासपोर्ट का मूल्यांकन किया गया है और यह मूल्यांकन वीजा फ्री एंट्री, वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा जैसे कारकों पर आधारित है। यानी कि 3 कैटेगरीज में 3 चीज़ें इसमें ली गई हैं, वीजा फ्री एंट्री, वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा। इन 3 चीज़ों को लेकर ये रैंकिंग दी गई है। इस इंडेक्स में संयुक्त अरब अमीरात के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बताया गया है और जो UAE की जो पासपोर्ट धारक है वो बिना पूर्व वीजा के 130 देशों में यात्रा कर सकते हैं, जिसमें से वीजा ऑन अराइवल वाले 50 देशों में जा सकते हैं। और UAE का पासपोर्ट इतना शक्तिशाली है कि इसका धारक व्यक्ति 123 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकता है। और इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड है। थर्ड पे स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड है। आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 66, यानी भारत की पासपोर्ट की रैंकिंग 66वीं है। भारतीय पासपोर्ट धारक 77 देशों में यात्रा कर सकते हैं, जिसमें से भारतीय पासपोर्ट धारक 24 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। और जो आर्ट एंड कैपिटल है कनाडा की एक वैश्विक परामर्श फर्म है, जैसे कि और पासपोर्ट रैंकिंग आती है हैनले पासपोर्ट के नाम से, उसकी भी एक रेटिंग आती है। इसका नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में ब्रिक्स संगठन में 5 नए देश शामिल हो गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जनवरी 2024 में ब्रिक्स संगठन में 5 नए देश शामिल हो गए हैं और ये 5 नए देश हैं मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। और अब ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई है। वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग यानी कि साउथ अफ्रीका में जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें इन देशों को संगठन में शामिल किया गया था और औपचारिक रूप से अब शामिल किया गया, तब अनाउंसमेंट हुई थी। और इसमें अर्जेंटीना को भी संगठन में शामिल किया गया था, लेकिन किंतु उसने शामिल होने से इनकार कर दिया। अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी, उसकी न्यूज़ भी हमने कवर की थी कि अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। और रूस के पास इसकी अध्यक्षता है इस साल की। रूस 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक ब्रिक्स का अध्यक्ष रहेगा। हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पर पुस्तक लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिल्ली के रंगभवन सभागार में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किया है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भारत की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और समझने के महत्व को व्यक्त किया है। पुस्तक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत
राम मंदिर और राष्ट्रीय विरासत के बीच जटिल संबंधों की बात करती है। और यह पुस्तक राम मंदिर के निर्माण और उसके महत्व से जुड़े ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर भी प्रकाश डालती है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में आयोजित आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में बुरहानपुर के केला प्रसंस्करण को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो हाल ही में 3 जनवरी को नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में बुरहानपुर जिले के केला प्रसंस्करण को नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बुरहानपुर को मुख्य फसल केले का उत्पादन, व्यापार बढ़ाने और खासतौर पर प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने के लिए अवार्ड दिया गया है। बुरहानपुर जिले में केला चिप्स, केला पाउडर, राखियाँ, साज सज्जा की वस्तुएं, घरेलू सामान, चटाई, पर्स, टोकरियाँ, पायदान सहित अन्य उत्पाद निर्मित हो रहे हैं। जिले में केला पैकिंग और ग्रेडिंग की एक यूनिट स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से रोजाना 20 से 30 मीट्रिक टन केला दुबई, तुर्की, बहरीन और अन्य देशों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। साथ ही देश के विभिन्न राज्यों जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में भी जिले से केले की आपूर्ति की जाती है। जिले में 25 राइपेनिंग चैम्बर केला चिप्स यूनिट स्थापित की गई हैं और भारत सरकार द्वारा देश भर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो बस ये थे आज के अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर लो और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।